नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और आज उसी सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे भारत संघ और उनके राज्य क्षेत्र। यह किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो आप लोग इसे अच्छे से देखें, समझे और उसके बाद हम लोग देखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन लगाएंगे, देखेंगे कि सभी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद हुआ ये था कि देशों राज्यों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया। मतलब जितना भी छोटे छोटे देशी रियासत है सभी का एकीकरण किया गया। तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे इसमें। ठीक है, और इन्हीं का मतलब योगदान था यूनिटी करने। 31 अक्टूबर को इनके जन्मदिन पे यूनिटी डे भी मनाया जाता है हर साल। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं कि 552 राज्यों में से 549 राज्यों का तो मिला लिया गया। ठीक है, लेकिन 3 राज्य, ये हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, इसका मतलब ये एकीकरण में नहीं मिले। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं 1948 में सबसे पहले जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारत में मिलाया गया। ठीक है, उसके बाद जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, मतलब वोटिंग करा के, यहाँ पे वोटिंग करा के इसे मिलाया गया और यहाँ पे ट्रीटी करा के, ठीक है दोस्तों, मिलाया गया। और हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही द्वारा मिलाया गया था। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि तीनों को भी मिलाया जाता है। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, जब हमारा देश राज्यों का गठन की बात आती है, तो राज्यों का गठन सभी चाह रहे थे, मतलब जो भी कुछ नेता लोग थे कि भाषा के आधार पर बने। तो भारत में तो बहुत सारा भाषा है, तो कितने राज्य बनते। ठीक है, तो इसलिए बोला कि भाषा के आधार पर नहीं, हम प्रशासनिक आधार पर ही राज्य का गठन करेंगे। ठीक है, ऐसे भी देखते हैं संविधान में 22 भाषाएं की बात की गई थी। ठीक है, तो उसमें इससे इतना कैसे हो सकता था। ठीक है, तो मतलब भाषा के आधार पे क्या हुआ, धर आयोग 1948 में धर आयोग का गठन किया गया। किसके? एसके धर के नेतृत्व में धर आयोग का गठन किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के मांग को अस्वीकार कर दिया गया और राज्यों के गठन के लिए प्रशासनिक सुविधा का आधार बनाया गया। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा का आधार बनाया गया। और किसके अध्यक्षता में धर आयोग बना था? इसके धर के अध्यक्षता में धर आयोग कब बना था? 1948 में। दोस्तों डेट जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1948 में जेवीपी समिति, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, भी से वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किए थे एकीकरण में, वो हो गए। अपी से पट्टाभी सीतारमैया, ये वही पट्टाभी सीतारमैया जो 1939 में जो कांग्रेस का चुनाव हुआ था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए थे जब सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, लेकिन गांधी जी के मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस क्या कि अपना पद से त्याग दिए थे और पट्टाभी सीतारमैया हार गई थी। गांधी जी बोले थे कि पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, मेरी हार है। ठीक है, तो यही पट्टाभी सीतारमैया थी। ये तीनों थे जेवीपी समिति में, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। जेवीपी समिति ने ही, इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया था। 1950 में मूल संविधान में राज्यों को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे ए बी सी डी, इन तरह से 4 भागों में बांटा गया, जिसमें इसमें इंपोर्टेंट राज्यों को रखा गया और इसमें से छोटे राज्य से निकोबार वगैरह, इसमें मद्रास, बम्बई, इस तरह का राज्य रखा गया और 4 भागों में इसको बांटा गया, ABCD करके। ठीक है, मतलब प्रशासनिक आधार पे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1953 में पोट्टू श्री रामुलु के नेतृत्व में अलग तेलुगु भाषी राज्य के लिए 56 दिन के भूख हड़ताल चला। ठीक है, भूख हड़ताल किए कौन? श्री रामुलु, पोट्टू श्री रामुलु भूख हड़ताल कर देते हैं अलग तेलुगु भाषी राज्य के लिए। ठीक है, लेकिन श्री रामुलु का निधन के पश्चात, मतलब इनका मृत्यु हो जाता है श्री रामुलु का, उसके निधन के पश्चात, मतलब इसी, मतलब भूख हड़ताल के बाद इनका मतलब बीमार उमार हो जाते हैं, उसी में इनका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद राज्य में, भारत में मतलब एकदम आक्रोश हो जाता है। उसके बाद कहता है कि नहीं, अब तो राज बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद श्री रामुलु क्या करते हैं, उनका निधन हो जाता है, तो उसके पश्चात आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, तो उसके बाद आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है, इसलिए आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बोला जाता है। कब गठन हुआ था? 1953 में। तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1953 में इसका गठन हुआ। सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना था 1953 में, वो आंध्र प्रदेश था। इसे अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये देख लें 1953 में। फिर 1953 में देखते हैं कि भाषा के आधार पर अन्य राज्य की मांग को देखते हुए, मतलब और राज्य की भी मांग, जब आंध्र प्रदेश बन गया तो और राज्य की भी मांग हुई, तो अन्य राज्य की मांग को देखते हुए फजल अली
की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है, या फजल अली आयोग भी कह सकते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है कब? 1953 में। डेट एकदम ध्यान रखिए दोस्तों, एकदम क्रम से हम लोग नीचे आ रहे हैं, ठीक। 1953 में हुआ। इसके 2 सदस्य थे, कौन थे? एच.एन. कुंजरू और के.एम. पनिकर। अगर टोटल सदस्य पूछ दिया जाए तो 3 हो जाएगा, इसमें फजल अली तो अध्यक्ष थे ही, और 2 सदस्य थे, कौन? एच.एन. कुंजरू और के.एम. पनिकर, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो देखते हैं 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, जिसे फजल अली आयोग भी कह सकते हैं, जिसमें 2 सदस्य थे, कुंजरू एक पन्नीकर, ठीक है। कुंजरू एक पन्नीकर, इस तरह से आप शॉर्ट नेम याद रखें तो ज्यादा समय तक याद रहेगा। तो वही 1956 में क्या करते हैं? अपना रिपोर्ट पेश करते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग अपना रिपोर्ट रखते हैं और रिपोर्ट पेश करते हैं। तो इस समय संविधान संशोधन होता है, कौन सा? 7वां संविधान संशोधन किया जाता है 1956 द्वारा। और जो मूल संविधान में राज्य को बांटने की बात किया गया था, ABCD, तो इसको समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। इसे यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। और अब देखिए क्या होता है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश मतलब बनाया जाता है कब? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं कब? 1956 में, और 7वां संविधान संशोधन 1956 करके, ठीक है, मूल संविधान में। इसे ध्यान रखिए, कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 7वां संविधान संशोधन 1956, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं कि जो राज्य बने थे, 14 राज्य कौन थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन थे। इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा राज्य उस समय नहीं बना था। जैसे दे दिया जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, जो इस समय नहीं थे, वो बाद में बनाए गए थे, ठीक है दोस्तों। तो उस समय देखते हैं कौन कौन राज्य बने थे, जैसे बम्बई, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, मैसूर, मद्रास, पश्चिम बंगाल। मद्रास से ही तोड़ के आंध्र प्रदेश बनाया गया था, पहला भाषा आधारित राज्य 1953 में, ठीक है। बम्बई से तोड़ के गुजरात बना, बिहार से झारखंड बना, ठीक है। असम से जैसे देख लीजिए मेघालय बना, अरुणाचल प्रदेश बना, ये सब असम से तोड़ के बनाया गया था, ठीक है। आंध्र प्रदेश से तोड़ के अभी जैसे तेलंगाना बना हुआ है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर से लद्दाख बना, ठीक है। केरल हो गया, मध्य प्रदेश से तोड़ के छत्तीसगढ़ बना था, ठीक है। उत्तर प्रदेश से तोड़कर उत्तराखंड, और पश्चिम बंगाल, मद्रास से तोड़ के आंध्र प्रदेश बताएं अभी हम, ठीक है। और पंजाब से तोड़ के हिमाचल प्रदेश बनाया गया था और हरियाणा बनाया गया था। ये सभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे उस समय। तो अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और लाक्षाद्वीप। हिमाचल प्रदेश भी उस समय थे केंद्र शासित प्रदेश। पंजाब को तोड़ के हरियाणा बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये सभी केंद्र शासित प्रदेश उस समय थे, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं कि कौन कौन से राज्य इसके बाद बने। अब हम लोग देखते हैं राज्य पुनर्गठन के बाद भी राज्य बने हैं, उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसे डेट के साथ याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में डेट भी इसका पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे 1960 में बॉम्बे को तोड़कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात, डेट 1960, ठीक है। और 1963 में नागालैंड बनाया गया असम से, ठीक है। और 1966 में हरियाणा बनाया गया पंजाब से अलग करके, ठीक है। और 1971 में हिमाचल प्रदेश, जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। और 1972 में असम से मेघालय और त्रिपुरा बनाया गया। और मणिपुर क्या था? एक यूटी था, केंद्र शासित प्रदेश था, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1972 में। तो डेट जरूर याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1975 में सिक्किम मतलब राज्य बनाया गया, ठीक है। और यह 22वां राज्य बना, ठीक है, 22वां राज्य बना। और इसका राज्य बनाने में 35 और 36, ठीक है, ये दोनों संशोधन किया गया। 35वां संशोधन और 36वां संशोधन दोनों किया गया। और इसे मतलब पहले ये एसोसिएट राज्य था, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1975 में सिक्किम को, ठीक है। उसके बाद देखते 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। गोवा भी पहले क्या था? 1961 में मिलाया गया था, पुर्तगाल से लिया गया था, ठीक है। तो ये पहले यूटी था, ठीक है। और जब 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, और ये 25वां राज्य बना था गोवा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सभी असम से टूट के बने थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 2000 में 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। और 9 नवंबर को उत्तराखंड, ये यूपी से अलग हुआ था। और 15 नवंबर को झारखंड, ये बिहार से अलग हुआ था सन 2000 में, ठीक है। इस तरह से इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। और उसके बाद 2014 में तेलंगाना बना, ये आंध्र प्रदेश से अलग होके बना था तेलंगाना, ठीक है। और उसके बाद 2019 में देखते हैं लद्दाख बना, जम्मू कश्मीर से इसे अलग कर दिया गया लद्दाख,
ये दोनों भी यूटी ही है। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं। अभी वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 और स्टेट्स हो गया मतलब कितना 28 और यूटी भी हो गए 8। ठीक है, तो 28 और 8 यूटी 8 स्टेट्स 28। ठीक है, तो इस तरह से इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस तरह से हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग को जरूर समझ में आया होगा और आप लोग क्वेश्चन लगाइए, जरूर सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।